Okay, so we are finally back with the tense practice session. तो I hope you have watched the previous video. अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो I will provide the link in the description. You can go and watch it. अब टेंस की प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको ये बात बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं होने वाली। 10 से 15-20 मिनट में आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि क्या, मैं आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, बस 8 से 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं और उसी में लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस पास्ट ईयर होंगे, जो कि क्लास 10th के पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। और बस उन्हीं के थ्रू देखो, बहुत ही बेहतर और बेहतरीन स्लाइड्स मैंने बनाए हैं, इन्हीं को आपको बस ध्यान देना है और उसके अलावा बस हमारा काम फाइनली फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस इनको करेंगे। क्योंकि देखिए, टेंस वाले ज्यादातर एरर्स बहुत ज्यादा नहीं आते आप में, प्रीपोजिशंस और वर्ब से रिलेटेड एरर्स आते हैं। तो टेंस वाले ज्यादा एरर्स है नहीं, तो मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा आप मिले नहीं। तो बस जितना प्रैक्टिस क्लास 10th के हिसाब से चाहिए उतना ही प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं। तो टेंस में आई होप हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं पहले से। जैसे कि हमने प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस और उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एटलीस्ट याद रखना होगा। प्रेजेंट के बाद हमने पास्ट पढ़ा था और पास्ट के बाद हमने फ्यूचर को भी पढ़ा था, बहुत ही बढ़िया से पढ़ा था फ्यूचर को भी। अभी तक स्टाइलस पे मेरा हाथ पूरी तरह नहीं बैठा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं साफ सुथरा लिखने की। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क यस्टरडे। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया कल। ये कौन सा कल है? यस्टरडे, पिछले दिन वाला कल है। अब इस बात को समझिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि अगर उसने अपना होमवर्क कल खत्म किया है तो हैज तो यार यूज होता है प्रेजेंट में। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये तो प्रेजेंट में यूज होता है। एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, अब ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये तो प्रेजेंट में यूज होता है। कौन सी चीज? ये। ना अब अगर ये प्रेजेंट में यूज होता है, यहां पे मैं इसको क्लियर करके लिख दूं कि अगर ये हैज कहां यूज होता है भाई? प्रेजेंट में। तो आपको ये बात समझना होगा कि प्रेजेंट में अगर यूज होता है तो यहाँ पे यस्टरडे क्यों आ रहा है? यस्टरडे की जगह होना चाहिए था टुडे, बट ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब यहां पर एरर इस पार्ट में, यहां पर सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क नहीं होना चाहिए। यहां पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, आप पॉज करके सोच लो या फिर कमेंट कर दो, जो भी कर दो। ओके, अब करते हैं सीधे सीधे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा सी कंप्लीटेड हा होमवर्क। बड़ा ही सिंपल सा होमवर्क, होमवर्क यस्टरडे। ओके, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया यस्टरडे, कल ही कंप्लीट कर लिया। ये सिंपल पास्ट टेंस है। जब आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे, ये बात दिमाग में बैठा लो। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर बताए थे। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, देखो सब्जेक्ट सी है यहां पे, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड। तो इसीलिए सी के साथ जब कंप्लीटेड आया, इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस में। और अगर आप यस्टरडे की बात करो, कल की बात करो, बीते हुआ कल, तो ऑब्वियसली आप पास्ट में जा रहे हो। तो पास्ट में कभी भी हैज आ ही नहीं सकता। हैज तो कब आता है? हैज आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये बात आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, और उसके साथ क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो तो सबको पता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर था, ये बात याद रखना। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करूं और एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है कि इसको अगर मैं इसको मिटाऊं और उसके बाद अब मैं लिखूं, तो इसमें एरर क्या था? तो एरर बस ये है कि यहां पर हैज नहीं होगा। देयर इज नो नीड ऑफ हैज हियर। सी कंप्लीटेड हर होमवर्क यस्टरडे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर यस्टरडे का जिक्र है तो कभी भी आज में हैज यूज होता है, और आज में ये कंप्लीट हुआ ही नहीं होमवर्क, तो हमने कल कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सी कंप्लीटेड हर होमवर्क यस्टरडे। बहुत इजी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समय दो, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर मैं लेजर पॉइंटर से अच्छे से पढ़ लूं, जैसे कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव्स। ये पढ़ते ही गलत वैसे जिनको होता है ना कि हार्ट फैक्टर होता है, दिल से महसूस हो रहा है कि क्या हो सकता है कुछ गलतियां। जैसे कि यहां पे लिखा है व्हेन आई रीच द स्टेशन। ध्यान से सुनो फिर से वो बात, पढ़ते पढ़ते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। ये देखो कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ रीच्ड आया, रीच्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पूरा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस किस फॉर्म में है? तो सिंपल पास्ट में है।
और कंडीशनल्स कंडीशनल सेंटेंस हम क्लास में एक बार यूज किए थे, है ना? कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि अगर पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है तो दूसरा सेंटेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट में। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं। अगर पहला पार्ट सेंटेंस, पहला पार्ट मतलब कॉमा के पहले वाला पार्ट, अगर सिंपल पास्ट में है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में होने का मतलब कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव्स नहीं, यहां पे होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट। आप याद ध्यान से सुनो, आप पास्ट में पास्ट की बात करो, याद करो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो आप कह रहे हो कि डॉक्टर भी नहीं आया और ये हुआ कि डॉक्टर आया भी नहीं और उससे पहले ही मरीज मर चुका है, यानी पास्ट में भी पास्ट की बात आप कर रहे हो। तो उस समय हम लोग, अगर पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस हमारा किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट हो गए। यहाँ पे गलती किसमें है? अब मैं इसको अगर मिटा के क्लियरली बोर्ड पे समझाऊं तो यहां पर बस लीव्स की जगह, लीव्स को आप काटोगे, यहां पे होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट। दैट वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, ही इज लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2018। अब याद करो, एक कॉन्सेप्ट तुरंत याद आना चाहिए, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। सिंस आपको पता ना, सिंस हमेशा किसके साथ लगता है? जब एक्यूरेट टाइम पता हो। तो क्या 2018 एक एक्यूरेट टाइम है? जी हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब एक बात, सी इज लिविंग, सॉरी सी नहीं, ही है, ही इज लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2018। ही इज लिविंग, एक बात समझना होगा यहां पर कि हम बात करें, अच्छा याद करो, इज कब, इज एम आर क्या रहता है? इज एम या आर कब आता है भाई? तो इज एम और आर आता है किसके साथ? तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। कॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं वैसा काम जो प्रेजेंट में शुरू हुआ, एकदम प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में शुरू हुआ और अभी चल ही रहा है काम। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि खाना बनाना मैंने चालू किया और अभी तक खाना बना ही रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब कह रहा है कि 2018 सो यहां रह रहा है, 2018 तो एक पास्ट की बात है। ऐसी चीज जो पास्ट में शुरू हुई और अभी तक चल रही है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। अच्छा, मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं प्रेजेंट, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शॉर्ट लिख रहा हूं। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, एक सिंपल सा चीज समझो। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है कि इससे पता ही नहीं चलता कि ये बात अभी की हो रही है, पिछले समय की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है। ये सेंटेंस के लिए अलग से मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल है समझना। कैसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक ऐसा काम जो अभी ही शुरू हुआ और अभी चल रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, लगातार। कुछ देर पहले शुरू हुआ था, अभी चल ही रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि ऐसा काम जो शुरू हुआ था पास्ट में लेकिन अभी आके खत्म हो गया, वो चल नहीं रहा। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि ऐसा काम जो शुरू हुआ पास्ट में, काफी पहले शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूअस है। देखो, इन दो तीनों में अंतर समझो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी शुरू हुआ और अभी काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम पहले शुरू हुआ था, कल शुरू हुआ लेकिन पहले ही खत्म हो गया, अभी नहीं चल रहा वो काम, खत्म हो चुका है काम। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, ही इज लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2018। क्या वो अभी भी उस शहर में रह रहा है? हाँ, अभी भी रह रहा है। और कब से रह रहा है? 2018 से। मतलब रह तो रहा है 2018 से और अभी भी रह ही रहा है, यानी ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको स्ट्रक्चर पता होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव, और उसके बाद आता है बीन, और बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब अगर ऐसा है तो बड़ा ही आसानी से आप समझ सकते हो कि ही के बाद आने वाला है ही। उसके बाद मैं इसको काट दूं, यहां पर इज नहीं होगा, ही के साथ हैज आता है कि हैव आता है, तो ये बड़ा आसानी से पता होना चाहिए, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है। तो हैज बीन ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2018। अब ये सही सेंटेंस है। टेंस का ये बहुत अच्छा एरर है और ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं करा रहा हूं जो कि
एग्जाम्स में आते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं समझ में आया, अभी हमारे पास क्वेश्चंस और भी हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट गोज ऑफ। फिर से देखो, याद करो, कंडीशनल आया फिर से क्या, कि हम बात कर रहे हैं दो चीजों की। वी वर वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी देख रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वेयर आता है ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हम लोग टीवी देख रहे थे, पास्ट का बात हुआ, और उसमें भी कि व्हेन द लाइट गोज ऑफ, है ना, जब लाइट कट गई है। नहीं भाई, पास्ट में बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि जब हम लोग टीवी देख रहे थे तो लाइन कट गई थी, ऐसे बोल रहे हैं। जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो बड़ा सही है कि जब हम लोग टीवी देख रहे थे तो लाइट चली गई यानी कट गई। तो इसका मतलब व्हेन दी लाइट गोज ऑफ, नहीं, गोज का सेकंड फॉर्म हर किसी को पता है, गोज के बाद गो का आता है गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म होता है वेंट। यानी कि वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था ये तो। अगला सेंटेंस क्या है? द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 hours। अब ये समझो, फिर से वही वाली बात, बहुत ही सिंपल सा समझने वाला है, एक दो क्वेश्चन के बाद आदत हो जाएगी। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 hours। देखो, टीचर ने समझाना चालू चालू किया था 2 घंटे पहले, लेकिन अभी तक समझा ही रहे हैं भाई। अब बताओ, खुद ही सोच के बताओ, जस्ट अभी बताएं कि ये किस में आएगा, तो ये आएगा प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट में तो अभी करेगा, प्रेजेंट में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये आएगा, फॉल करेगा ये कैटेगरी, कि वैसा काम जो शुरू हुआ पास्ट में लेकिन अभी तक चल ही रहा है भाई। तो इसमें बस सुधार, आई होप आप समझ गए होंगे कि इज की जगह, सॉरी 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 सॉरी, इसकी जगह क्या होने वाला है, तो इसकी जगह यहां पर होगा भाई, यहां इसको हटाइए और इसकी जगह लिखिए क्या, हैज बीन, क्योंकि टीचर सिंगुलर है ना तो उसके साथ हैज आएगा। तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक बार अगर मैं लिखूं पूरा, तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल और आसान सा हो जाएगा कि द टीचर, द टीचर हैज बीन, हैज बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 hours। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बाय द टाइम द मैच स्टार्टेड वी टेक आवर सीट्स। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बाय द टाइम द मैच स्टार्टेड, फिर से देखो, पास्ट में बात हो रही है कि जब मैच शुरू हुआ था तो हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए थे, ऐसा कुछ होगा ना। तो यहां लिखा है वी टेक आवर सीट, हम लोग सीट पे बैठ रहे हैं। अरे अभी थोड़ी बैठे हैं भाई, पास्ट का बात चल रहा है। तो पास्ट का जब बात चल रहा है तो वी के साथ टेक होगा, टेक नहीं, पास्ट की बात चल रहे हैं तो पास्ट में कभी फर्स्ट फॉर्म वर्ब का आता नहीं, हमेशा सेकंड फॉर्म। टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टुक। तो बस इसमें बस यही सुधारना था, क्या हो जाएगा, टुक आर सीट्स। पर क्या ये सही है? आराम से सोचो, मैंने अभी जो बताया क्या ये सही है? हमेशा हाँ हाँ करने से नहीं चलने वाला भाई। अभी कुछ देर पहले बताया कि कंडीशनल से, देखो, बाय द टाइम द मैच स्टार्टेड, याद करो, यहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये पूरा द मैच हो गया हमारा सब्जेक्ट। द मैच हमारा अगर सब्जेक्ट हो गया, ये पार्ट अगर सब्जेक्ट है हमारा, तो ये हो गया स्टार्टेड सेकंड पार्ट। तो दूसरा पार्ट आपको बताया था ना कि पहला अगर होता है किसमें, सिंपल पास्ट में, पहला अगर होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट, तो दूसरा किस में होता है, पहला सिंपल पास्ट में होता था, दूसरा होता है पास्ट किसमें भाई, परफेक्ट में, हाँ पास्ट परफेक्ट में। तो इसका मतलब ये होगा कि वी टुक नहीं यहां पर होगा भाई। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, आई होप आप समझ रहे हो, दिमाग खोल के पढ़ना होगा यहाँ पे। क्या कि वी, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर किसी को याद है, तो जी हाँ, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैड, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे होगा बाय द टाइम मैच स्टार्टेड वी हैड, वी हैड, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन आवर सीट्स। इस तरह से ये बनेगा, ध्यान से समझना। तो बाय द टाइम द मैच स्टार्टेड वी हैड टेकन आवर सीट्स, ये वर्क करता है कुछ इस तरह से। और क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और है, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल यस्टरडे इवनिंग। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि फिर से वो वाली बात, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो, यस्टरडे इवनिंग, कल का बात कर रहे हैं, कल शाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी आएगा, पास्ट में से हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, इसको हटा दूंगा अगली बार से। तो हमेशा कौन सा फॉर्म आता है भाई, प्लेज। प्लेज तो भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट में कभी नहीं आता। पास्ट में प्लेज की जगह क्या आ जाएगा, तो प्लेज की जगह आएगा हमारा प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। माई ब्रदर प्लेड फुटबॉल यस्टरडे इवनिंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
आपको टेंस में ज्यादातर एरर, मैं एकदम सिंपली अगर समझाना चाहूं तो आपको उस टेंस में सारे एरर्स इसी के आसपास घूमते मिलेंगे। क्या? कि सिंपल सिंपल प्रेजेंट, या फिर सिंपल प्रेजेंट के एरर मिलेंगे, या फिर आपको सिंपल पास्ट के एरर मिलेंगे, और ज्यादातर कंडीशनल मिलेंगे। कंडीशनल एक बार और मैं दोहरा देता हूं, कंडीशनल बड़ा ही सिंपल था कि आपको अगर पहला पार्ट किस में रहे, पास्ट इंडिफिनिट में रहे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में रहे, तो उसका दूसरा पार्ट किस में रहता है हमेशा, पास्ट परफेक्ट में। बहुत ही सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहला अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में रहता है। और दोनों का स्ट्रक्चर आई होप पता होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन पास्ट परफेक्ट के साथ होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखो, ये रहे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जैसे ये देखो यहां पर, अगर तुमको थोड़ा दिखाई दे, मैं सबसे पहले तो चेंज कर लेता हूं कलर, क्योंकि यहां पर वो दिखेगा नहीं, येलो, रेड। तो इस चीज को समझो, दी कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग इतना मीटर्स अबव द सी लेवल। आप याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम कोई फैक्ट बताते हैं, फैक्ट कि ये चीज यहां है, वो चीज वहां है, तो फैक्ट जब भी बताते हैं तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो फॉल करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आई होप बहुत इजीली आपको पता होगा क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और प्लस या तो वर्ब वन, नहीं तो वर्ब फाइव, है ना। तो क्या है यहां पे लिखा हुआ, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग, नहीं भाई, सिचुएटिंग नहीं होगा, यहां पे होगा, अच्छा सॉरी सॉरी, इसको मैं सुधारूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रहा हूं, ए बी सी या डी, और आपको आप कमेंट सेक्शन में बता देना है कि ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा, या डी होगा, या फिर ई होगा। लीजिए भाई, यहां तो ई भी है एरर में, तो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। ओके, इसको मान के चलो क्वेश्चन नंबर वन में असाइन कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये क्वेश्चन नंबर टू है, और ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, तीनों पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द ओपनिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल पैराग्राफ। जैसे कि द एडवेंट ऑफ यूरोपीय सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बाय कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। इसमें भी काफी कॉमन सा एरर है, आई होप देखते हैं आप लोग बताते हो सही या गलत। और उसके बाद ये, राइटिंग दिस बुक हैव बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। इसमें तो बड़ा सिंपल सा बात है, आपको एक रूल और बहुत ही सिंपल सा पता होना चाहिए कि हमेशा सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है भाई, हैव आता है। ये चीज पता होना चाहिए, जैसे वी के साथ हमेशा हैव आएगा। और लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, जैसे सिंगुलर का भी बता देते हैं, जैसे ही के साथ हमेशा क्या आएगा, तो ही के साथ हमेशा हैज आएगा, है ना। सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ हमेशा हैज आएगा। लेकिन बस एक यहाँ पे बहुत ही अजीब सी बात है कि आई होता तो सिंगुलर, आई मतलब मैं मतलब बस सिर्फ एक व्यक्ति, लेकिन आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हैव लेता है। बस ये एक एक्सेप्शन केस है, इसको याद रखो, उसके अलावा बाकी सब पे अप्लाई होता है। तो यहां तुम सोचो, यहां पे क्या लिखा है, राइटिंग दिस बुक, राइटिंग दिस बुक, राइटिंग दिस बुक अगर लिखा हुआ है तो इस बुक को लिखना। आप देखो बुक क्या है, बुक तो एक चीज है, तो उसके साथ बुक सिर्फ एक सिंगुलर चीज है, तो उसके साथ हैव आएगा कभी, ऑफ कोर्स नॉट, हैव कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरर है कि यहाँ पे हैव नहीं, हैव की जगह क्या होगा भाई, तो हैव की जगह यहाँ पे होना चाहिए हैज। राइटिंग दिस बुक हैज बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। इस तरह से चीजें होंगी। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत कुछ मैं करूंगा, और बीच बीच में जो स्क्रीन इधर हो रहा है वो चीजें अब कम हो जाएंगी, और देखोगे कभी भी एक भी बार व्हाइट नहीं हुआ। तो सीख रहा हूं मैं चीजों को, बट इंग्लिश में अगर कुछ परेशानी हो, ये हो वो हो, तो मैं सारी चीजों के लिए अवेलेबल हूं। यू जस्ट हैव टू वॉच इट एंड डू नथिंग। ओके, तो लास्ट स्लाइड हमारे पास क्वेश्चंस नहीं, वो ये है कि बस दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब अगली बार मैं लाइव आऊंगा, लाइव में कोई एसएसटी का कोई चैप्टर लूंगा और उसके साथ पास्ट ईयर चिपका के लाऊंगा, और वहीं के वहीं आंसर राइटिंग भी आपको सिखाऊंगा। सो या, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड लेट्स एंड इट समथिंग लाइक दिस। ओके देन।